ये है हमारी कन्वेंशनल क्वेश्चन की सीरीज़ और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो कि स्टील टेंशन मेंबर से रिलेटेड है। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़ लें, तभी चीज़ें आपको तभी सॉल्यूशन थोड़ा समझ में आएगा। क्वेश्चन में दिया है कि कोई रूफ ट्रस है जिसके अंदर 2 एंगल मेंबर लगे हुए हैं, जो हमारी गसेट प्लेट है 10 मिलीमीटर की, उसकी दोनों साइड, और वर्किंग पुल मतलब टेंशन उसके ऊपर लग रही है 280 किलो न्यूटन की। तो हमें वेल्डेड कनेक्शन डिज़ाइन करना है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो दी है एंगल सेक्शन की वो टॉप से 31 मिलीमीटर दी हुई है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। तो समझते हैं क्वेश्चन में बोला क्या है। आपके पास एक कोई गसेट प्लेट है। गसेट प्लेट मतलब कोई एक प्लेट है जिसके ऊपर आपके पास जो मेंबर्स हैं वो कनेक्ट होंगे। तो ये आपके पास गसेट प्लेट है जिसकी थिकनेस है 10 मिलीमीटर, मतलब इस तरह से ये जो थिकनेस है इसकी वो 10 मिलीमीटर है, ये वाली। उसके ऊपर देखो ये है इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, तो मतलब एंगल सेक्शन है, और उसकी जो डायमेंशन है वो 175/8। तो किसी और कलर से बनाते हैं इसको। तो इसके ऊपर जो गसेट जो इसके ऊपर एंगल लगा हुआ है कुछ इस तरह से लगा हुआ है। आप इधर से सामने की साइड से मतलब ऊपर से देख रहे हो मान लो इसको, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, और गसेट प्लेट के दूसरी साइड भी लगा हुआ है आपके पास एंगल, जो कि अभी सामने से आपको दिखेगा नहीं। अभी आपको क्लियर नहीं होगा कि एंगल कैसे है ये। अगर आप इधर से देखोगे तो ये कुछ कैसा दिखेगा वो मैं बताता हूँ आपको। तो जब आप सामने से देख रहे हो तो आपको ये विड्थ दिखेगी, ये सामने वाली विड्थ दिखेगी ऐसे। तो आपको इस तरह से दिखेगा ये है गसेट प्लेट। ये वाली गसेट प्लेट आपको यहाँ दिखी। अब इसके ऊपर जो एंगल सेक्शन लगा हुआ है ये कैसे दिखेगा आपको। तो ये ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ये जो है ये ऊपर वाला सेक्शन ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। और ये नीचे वाला ऐसे दिखेगा। मतलब आप सामने से इधर से देखोगे तो आपको इसकी विड्थ दिखेगी इस तरह से ये। और जब आप इसको इधर की साइड से देखोगे सामने से, तो ये जो ये बाहर निकला हुआ पार्ट है ये बाहर नहीं दिख के ये इस तरह से आपको ऐसे दिखेगा। मतलब इस तरह से सामने से देखेंगे तो ये बाहर की साइड दिखेगा ना आपको, ठीक है। अच्छा, ये जो पीछे वाला लगा हुआ है गसेट प्लेट के दूसरी साइड भी लगा हुआ है वो आपको दिखेगा कुछ इस तरह से। तो मतलब आप साइड में से देखेंगे तभी आपको क्लियर होगा कि पीछे भी कुछ लगा हुआ है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 280 किलो न्यूटन की वर्किंग पुल है। तो पहले तो ये देखो, अब इसकी गसेट प्लेट के ऊपर आपने ये लगा दिया एंगल। तो यहाँ पे कहीं वेल्ड करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे वेल्ड करना पड़ेगा आपको, तभी ये रुकेगा, ठीक है। वेल्ड करना पड़ेगा इधर भी और इधर भी। और आपने लोड जो लगाया है वो हम एज्यूम करते हैं कि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी यहाँ पे इसकी, आपने वहाँ पे लोड लगाया है तो लोड इस तरह से लगेगा, ठीक है। टोटल लोड इस तरह से लगेगा। लेकिन आप इधर से देखोगे तो लोड जो है वो यहाँ पे इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, टोटल दोनों पे लगेगा। तो मतलब आधा लोड इस वाले पे जाएगा और आधा लोड जाएगा इस पे। मतलब टोटल लोड अगर जो पी लग रहा है तो इधर पे लगेगा P/2 और इस वाले पे भी P/2 लगेगा। कैसे लगेगा, इस तरह से ऐसे बाहर की साइड खींचता हुआ, यहाँ से खींच रहा है ना, ऐसे टेंशन मेंबर है ये। तो अब जब हम इसको खींच रहे होंगे इस तरह से, तो जब हम इसे खींच रहे हैं तो ये इधर जा सकता है खींच के, लेकिन ये ना जाए इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे वेल्डिंग की इधर और इधर। तो मतलब वेल्डिंग इसके ऊपर, वेल्डिंग कुछ इस तरह से अपनी स्ट्रेंथ दिखा रही होगी, तब जाके ये वाली लोड रुकेगी। अच्छा, ये कितना होगा, ये P/2 होगा, इधर वाली साइड P/2 और पीछे भी P/2। तो अब इस लोड को रोकने के लिए हमें यहाँ पे करना पड़ेगा वेल्ड। अच्छा, यहाँ पे भी वेल्ड होगा और यहाँ पे भी वेल्ड होगा। तो अब ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे हमने माना कि ये लोड लगा हुआ है, तो यहाँ पे वेल्ड होगा कुछ और यहाँ पे वेल्ड होगा, तो इसकी लेंथ कुछ अलग होगी, इसकी लेंथ कुछ अलग होगी, ताकि ये दोनों फोर्स इस तरह से कुछ मैनेज हों कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस तरह से मैनेज हों कि कोई मोमेंट एक्स्ट्रा मोमेंट ना आए। तो बेसिकली हमें डिज़ाइन क्या करना है कि इस लोड को रोकने के लिए यहाँ पे कितनी बड़ी वेल्ड कर दें हम, इधर कितनी लेंथ की वेल्ड कर दें और इधर कितनी लेंथ की वेल्ड कर दें, ये हमें निकालना है। यही है इसका डिज़ाइन। तो हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो कितनी हमें वेल्ड करनी है उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे फोर्स कितनी लग रही है। तो इस फोर्स के लिए हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे ये कितनी फोर्स लग रही है, और उसके लिए हमें निकालना होगा टोटल कितनी फोर्स लग रही है। तो हमें टोटल पी जो दिया था वर्किंग लोड वो दिया था कितना, 280 किलो न्यूटन। तो ये था 280 किलो न्यूटन। तो ये था वर्किंग। तो फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलएसएम से डिज़ाइन करेंगे। अगर कहीं नहीं गिवन है तो एलएसएम से डिज़ाइन करेंगे। तो 280 इंटू 1.5 किलो न्यूटन, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर्ड हो जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी 420 किलो न्यूटन। अब ये 420 किलो न्यूटन आधा आगे वाले पे जाएगा, आधा पीछे वाले पे जाएगा। मतलब आधा लोड इस
आगे वाले पे जाएगा और आधा लोड पीछे वाले पे जाएगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे ये कितनी डिज़ाइन होगी। तो हम पहले ही देख लेंगे, आधा कर देंगे तो इसके हिसाब से डिज़ाइन कर देंगे। तो जितना हम वेल्डिंग यहाँ पे देंगे उतना ही वेल्डिंग यहाँ पे दे देंगे। तो आधे के लिए हम डिज़ाइन कर देते हैं इसको। तो मतलब जो आगे वाला है, देखो ये फ्रंट एंगल है, ये बैक एंगल है। तो अब फ्रंट एंगल के लिए देखते हैं हम। तो पी जो फ्रंट एंगल पे आएगी वो कितनी आएगी, 420 किलो न्यूटन बाई 2। तो ये आएगी 210 किलो न्यूटन। तो आगे वाले एंगल पे 210 किलो न्यूटन लगेगी जिसको रोकेगा ये वेल्डिंग, और पीछे वाले पे भी 210 किलो न्यूटन लगेगी जिसको रोकेगा पीछे वाला एंगल। मतलब यहाँ पे इस पे 210 किलो न्यूटन यहाँ पे लगेगी, 210 किलो न्यूटन यहाँ पे लगेगी, जिसको 210 किलो न्यूटन को रोकेगा ये वाला वेल्ड, और पीछे वाले 210 किलो न्यूटन को रोकेगा ये वाला वेल्ड। तो अभी पहले इसको देख लेते हैं, यहाँ पे ये कितनी लेंथ हम यहाँ पे लेंगे। अभी हमने सिर्फ इतना देखा कि ये 210 किलो न्यूटन जो है वो ये वाला वेल्ड और ये वाला वेल्ड रोकेगा। मतलब ऊपर देखेंगे तो ये वाला वेल्ड और ये वाला वेल्ड रोकेगा कितना, 210 किलो न्यूटन। अब इस वेल्ड की लेंथ कितनी होगी और इस वेल्ड का साइज़ कितना होगा और इस वेल्ड पे स्ट्रेस कितनी आएगी, ये हम देखेंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ हमें क्या पता होता है कि लोड जो रोकना होगा वो बराबर होगा स्ट्रेस जो जनरेट हो रही है इनटू एरिया। तो स्ट्रेस इनटू एरिया बराबर पी लोड, ये हमें पता होता है। तो लोड कितना है, 210 किलो न्यूटन, 210 इंटू 10⁻³ न्यूटन। स्ट्रेस कितनी है, अब देखो ये जो यहाँ पे वेल्ड है, वेल्ड के अंदर स्ट्रेस आएगी। एलएसएम की बात है, अगर आप मेरी बेसिक वाली वीडियो देखोगे जो मैंने स्टील कनेक्शंस पे बनाई हुई है तो उसमें पता चलेगा आपको कि जब हम वेल्ड की बात करते हैं तो हम एफ की बात करते हैं, एफ की बात नहीं करते हैं एलएसएम के अंदर। तो जब एफ की बात करते हैं तो एफ हमेशा 1.25 से हम डिवाइड करते हैं, ये बेसिक चीज़ है। और जब ये स्ट्रेस जैसे कि वेल्ड होता है वो शेयर में ही फेल करता है, तो हम जब भी शेयर की बात आती है तो √3 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी जो स्ट्रेस होगी और यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी दोनों जगह कितनी होगी, FU अपॉन 1.25 अपॉन √1/√3। तो FU अपॉन 1.25 इंटू √3। ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब आई बात एरिया की। एरिया कौन सी एरिया की बात चल रही है यहाँ पे। अगर हम इस स्ट्रिप को थोड़ा अलग ले जाके देखें तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इस टाइप से कुछ वेल्ड हो रखा है। ठीक है, तो इसकी कुछ लेंथ होगी और इसकी कुछ विड्थ होगी। ठीक है, और स्ट्रेस हम निकाल चुके हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, उसको P से बराबर कर देंगे तो हमें यहाँ पे आ जाएगी L। तो अभी तक हम सिग्मा निकाल चुके हैं, L जो है हमें निकालनी है। अब बात आती है इस पर T की। ये जो थिकनेस है ये क्या है, T जो होती है वो होती है थ्रोट थिकनेस, आपको पता होना चाहिए थ्रोट थिकनेस। अब देखो ये थ्रोट थिकनेस जो होती है डिपेंड करती है साइज़ ऑफ वेल्ड पे। जैसे हम जैसे ऐसे इसको वेल्ड कर रहे हैं तो ये होगी S1, ये होगी S2। जो छोटे वाली होती है वो वही होती है साइज़ ऑफ वेल्ड। अब ये कितनी होती है ये डिपेंड करता है, ये मिनिमम हो सकती है कुछ और मैक्सिमम। चलो पहले देखते हैं मिनिमम कितनी होनी चाहिए। मिनिमम का क्राइटेरिया ये है कि जिस भी प्लेट से उसको वेल्ड कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसकी जो जैसे मान लो थिकनेस है और साइज़, अगर थिकनेस उसकी 10 मिलीमीटर से कम है तो हम 5 मिलीमीटर यहाँ पे लेंगे साइज़। अगर 10 से लेके 20 मिलीमीटर तक उसकी है तो हम लेंगे 6 मिलीमीटर साइज़। अगर 20 से 32 है मिलीमीटर है साइज़ ऑफ प्लेट तो हम लेंगे 5-6, ये 3 मिलीमीटर होता है, ये 5 मिलीमीटर होता है, ये 6 मिलीमीटर होता है। और अगर जो 32 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है ये लेते हैं हम 8 मिलीमीटर। तो अभी कितनी है, 10 मिलीमीटर है तो हम कितनी लेंगे, 3 मिलीमीटर से ज़्यादा। तो मिनिमम साइज़ तो हमने डिसाइड कर लिया कि मिनिमम साइज़ ऑफ वेल्ड जो है वो 3 मिलीमीटर से ज़्यादा है। मैक्सिमम देखते हैं, मैक्सिमम के 2 क्राइटेरिया हैं। पहला, मैक्सिमम का पहला क्राइटेरिया ये है जो थिकनेस है उससे 1.5 कम होना चाहिए। तो थिकनेस कितनी है इसकी, 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर से 1.5 कम होना चाहिए, मतलब 8.5 मिलीमीटर। और दूसरा क्या है कि अगर राउंड एज आ गया तो यहाँ पे जैसे वेल्ड हम करेंगे तो उस केस में 3/4 इंटू टी, ये जो राउंड एज है उसके थिकनेस से 3/4 इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो राउंड थिकनेस 3/4 इंटू ये टी कितना है, टी है ये 8 मिलीमीटर। अभी आते हैं जरा इसकी डायमेंशन भी देखते हैं। तो 3/4 इंटू 8, 4 2 8, मतलब 6 मिलीमीटर। तो मतलब या तो 6 मिलीमीटर और 8.5 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 6 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मिनिमम तो हमने देख लिया 3 मिलीमीटर, मैक्सिमम देख लिया 6 मिलीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 5 मिलीमीटर ले लेंगे। अब जरा पहले डायमेंशन देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। एंगल की डायमेंशन होती है 100 मिलीमीटर ये वाली, ये 75 है तो ये वाली, और 8 है ये जो इसकी थिकनेस होती है वो 8 मिलीमीटर। तो वेल्डिंग का साइज़ तो हमें पता चल चुका, एस जो है वो 5 मिलीमीटर है।
क्योंकि मिनिमम 3 मिलीमीटर ले सकते हैं, 3 से ज़्यादा लेनी है, और मैक्सिमम 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर से कम ही लेनी है, तो हमने ले लिया 5 मिलीमीटर। तो अभी तक हमने देखा था जो 210 किलो न्यूटन था वो ये वेल्ड और ये वेल्ड दोनों मिलके ले रही थी। तो हम मान लिया P1 ये वाला वेल्ड ले रही है और P2 ले रही है ये वाला, तो P1 प्लस P2 210 के बराबर होनी चाहिए। ये कुछ ज़्यादा लेगी, ये कुछ कम लेगी, ये कैसे डिसाइड करेंगे अभी देखते हैं। मान लो आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और यहाँ पे लग रही है 210 किलो न्यूटन, और ये है मान लो 5 मिलीमीटर और ये है 10 मिलीमीटर। तो रिएक्शन कहाँ पे ज़्यादा आएगी? तो रिएक्शन आएगी यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि जो लोड है इसके पास है। अच्छा, ये रिएक्शन निकालेंगे कैसे? या तो इसके अंदर मोमेंट इक्वेशन लगा दो, या फिर डायरेक्ट शॉर्टकट होता है 210 जो टोटल लोड लग रहा है इनटू दूर वाली डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस, तो हमें पता चल जाएगी यहाँ पे रिएक्शन कितनी है। सिमिलरली यही फंडा हम दूसरे उसमें लगाएंगे। अब देखो ये 210 किलोमीटर जो है सेंट्रोइड पे लग रही है, तो इस 210 किलोमीटर को थोड़ा सा ये लेगा P1 और थोड़ा सा लेगा ये P2। तो P1 और P2 कितना होगा? बिल्कुल इस तरह से ही जैसे अभी हमने सिंपली सपोर्टेड के लिए किया था। तो P1 बराबर होगा कितना? टोटल लग रहा है 210 किलोमीटर इंटू 210 लग रहा है यहाँ पे, P1 निकालना है तो दूर वाली डिस्टेंस मान लो ये है x2 तो ये है x1, तो x2 अपॉन टोटल जो ये होगी डिस्टेंस ये वाली, तो x1 प्लस x2। क्वेश्चन में गिवन है कि जो सेंट्रोइड है वो टॉप से यहाँ से 31 मिलीमीटर है। अच्छा, टोटल कितनी डिस्टेंस है वो हमने देखा 100 मिलीमीटर है। हमने देखा था कि 100 गुना 75 गुना 8 मिलीमीटर का एंगल था, तो हमने इसको जो लंबे वाली एज्यूम किया कि जो लंबे वाली लेंथ है उससे ही हमने इसको जोड़ा। तो ऊपर से 31 मिलीमीटर है तो नीचे से कितनी होगी? 69 मिलीमीटर, मतलब 100 टोटल होनी चाहिए, 31 और 69। तो ये कितना हो जाएगा? P1 जो ऊपर लोड लेगा वो कितना आ जाएगा? 210 इंटू x2। अगर ये वाली निकालनी है तो इससे दूसरे वाली डिस्टेंस लेंगे, कितनी है? 69 अपॉन टोटल कितना है? 100। तो P1 हमारे पास आ गया 144.9 किलो न्यूटन। तो टोटल कितना था? 210। P1 कितना है? 144.9। तो P2 कितना होगा? तो P1 प्लस P2 ये 210 के बराबर होने वाला था, तो P2 कितना हो जाएगा? 210 किलो न्यूटन माइनस 144.9, तो ये कितना हो जाएगा? 65.1 किलो न्यूटन। तो अब सब क्लियर हो गया कि P1 जो यहाँ पे जो लोड है वो है 144.9 किलो न्यूटन, जिसे रोकने के लिए इतनी हमें वेल्ड करनी पड़ेगी। इसकी लेंथ हमें निकालनी है, इसकी थ्रोट हम निकाल चुके हैं, इसकी जो टी की वैल्यू थी वो कितनी थी? 5 मिलीमीटर जो हमने एज्यूम की थी। तो लेंथ पता करनी है हमें, थ्रोट हमें पता चल चुके हैं, स्ट्रेस हम देख चुके हैं FU अपॉन रूट थ्री इंटू 1.25। तो यहाँ से L1 की वैल्यू निकालेंगे। तो लोड इज इक्वल टू स्ट्रेस इंटू एरिया। लोड कितना आया हमारे पास? P1 की बात करें अगर, जो P1 की वैल्यू हमारे पास है 144.9 किलो न्यूटन, तो 144.9 किलो न्यूटन को मिलीमीटर वो न्यूटन में कर देंगे 10 पावर 3 बराबर स्ट्रेस कितनी है? FU अपॉन रूट 3 इंटू 1.25। FU होता है तो 1.25 से तो डिवाइड करते ही हैं, और यहाँ पे शेयर की बात कर रहे हैं क्योंकि वेल्डिंग शेयर में ही फेल होती है, तो रूट 3 से डिवाइड करेंगे इंटू एरिया कितना है? लेंथ हमें निकालनी है L1 इंटू टी कितनी हमने मानी? 5 मिलीमीटर। तो यहाँ से L1 की वैल्यू आती है, FU की हम वैल्यू जो लेंगे वो लेंगे 410 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से L1 की वैल्यू आएगी, L1 बराबर 144.9 इंटू 10 पावर 3 इंटू रूट 3 इंटू 1.25 अपॉन 5, ये आ जाएगी। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये हमने थ्रोट थिकनेस रख दी यहाँ पे, ये हमने वैल्यू रखनी थी हमें टी की वैल्यू, और यही जो था ये था एस। तो एस हमने निकाला था 5 मिलीमीटर। अब जो हम वेल्ड कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वेल्ड हम कर रहे हैं 90 डिग्री पे, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। तो जब 90 डिग्री हम एज्यूम करते हैं तो जो थ्रोट थिकनेस की वैल्यू होती है वो होती है KS, और K की वैल्यू हम लेते हैं 0.7 इंटू साइज़। तो 5 को 0.7 से भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से करेंगे 0.7 से, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो यहाँ से L1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 218.6। तो ये टोटल लेंथ हम वेल्ड करेंगे 218.6 मिलीमीटर, जिसकी साइज़ होगी 5 मिलीमीटर, और इसकी थ्रोट थिकनेस हम बताएं तो 5 इंटू 0.7 3.5 मिलीमीटर। अच्छा, ये लेंथ कितनी होगी? नीचे वाली लेंथ भी तो वेल्ड करेंगे। तो L2 लेंथ के लिए जो हमारे पास P2 की वैल्यू है वो है 65.1। तो या तो आप ये कर दो कि यहाँ पे L2 निकालने के लिए यहाँ पे 144.9 को 65.2 कर दो, 60.1 कर दो, यहाँ से L2 की वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हो कि जो P है, जो कि P की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के। बाकी सब चीज़ें देखो सेम है, क्योंकि साइज़ सेम है, स्ट्रेस सेम है, तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो पहले P की वैल्यू थी 144.9, तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू आई 218.6। अब P की वैल्यू कितनी है? 65.1।
तो अब लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी L, तो यहाँ से भी आप L2 निकाल सकते हो। L2 की वैल्यू आएगी 98.21। तो ये लेंथ जो आएगी ये आएगी 98.21 मिलीमीटर। जैसे हमने यहाँ पे वेल्ड किया, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे एंगल लगाया, इसके पीछे भी एक एंगल लगाना पड़ेगा जो कि हमने दिखाया था इस तरह से। अभी हमने इसके लिए देखा, ये भी सेम ही होगा क्योंकि दोनों पे बराबर ही लोड था, तो दोनों के पे बराबर ही लेंथ की वेल्ड लगेगी। तो हम टॉप पे प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पे L1 की वैल्यू 218 है तो इसे 220 मिलीमीटर प्रोवाइड करा देंगे। और L2 की वैल्यू हमारे पास आई 98, तो इसको हम 100 प्रोवाइड करा देंगे यहाँ पे 100 मिलीमीटर। और हम साइज़ रखेंगे 5 मिलीमीटर। तो हम इस तरह से शो करके भी दिखा देंगे लास्ट में। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।